बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत सारे भजन श्रवण किए। आइए कुछ विचारों की ओर चलें। सद्गुरु कबीर साहब का एक पद है। सद्गुरु कबीर उलटवासी में कहते हैं, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, पहली न्यामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना। हाट बाजार छोड़ के बच्चा, झोली भर कर लाना। दूसरी बात कहते हैं, दूसरी न्यामत जल भर लाना, कुआं बावली के पास न जाना। गंगा जमुना छोड़ी के बच्चा, कमंडल भर के लाना। तीसरी बात कहते हैं, तीसरी न्यामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ी के बच्चा, हंडी भर के लाना। चौथी न्यामत लकड़ी लाना। चौथी न्यामत लकड़ी लाना, बाग बगीचे के पास न जाना। सूखी ओदी छोड़ी के बच्चा, गट्ठर भर कर लाना। कहीं कबीर सुनो भई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद को गाय विचारे, सोई संत सुजाना। सद्गुरु यहाँ पे कहते हैं, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। न्यामत जो शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ये हमारे भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। और सद्गुरु कबीर ने, क्योंकि सद्गुरु कबीर जहाँ पाले पोसे गए, किनके यहाँ पाले पोसे गए हैं? मुसलमान, है ना, मुसलमान जुलाहा, उनके यहाँ पाले पोसे गए। तो मुसलमान जो लोग होते हैं, वो लोग अरबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो सद्गुरु यहाँ पे कहते हैं, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। गुरु जो है शिष्य से कहता है, गुरु शिष्य से कहते हैं कि बच्चा न्यामत लाना। न्यामत लोक प्रचलित में न्यामत शब्द हो गया है, लेकिन ये न्यामत नहीं है, नेमत। ये अरबी भाषा का शब्द है। नेमत कहते हैं उत्तम भोजन। गुरु शिष्य से कहते हैं कि उत्तम भोजन लाना। उत्तम भोजन क्या है? लोगों से कहा जाए कि सबसे उत्तम क्या चीज़ है, सबसे उत्तम भोजन क्या है, तो लोग क्या कहेंगे? रसगुल्ला। पहले शब्द में रसगुल्ला लेते हैं ना, मिठाई, वही ज़्यादा प्रिय है ना आप लोगों को, हैं? इसीलिए लोग जो है घर में आए दिन रसगुल्ला बनाते रहते हैं। जो चीज़ ज़्यादा आकर्षक होता है, जो चीज़ ज़्यादा खाने का मन करता है, जो चीज़ जो है कॉस्टली होता है, महंगी चीज़ होती है, वह चीज़ उत्तम भोजन नहीं होता। क्योंकि उसको ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, हैं?
पेट खराब होगा, बीमार पड़ जाओगे। हर रोज खा सकते हो क्या रसगुल्ला? हर रोज बड़ा पूड़ी खा सकते हो? ये उत्तम भोजन है क्या? ये उत्तम भोजन नहीं है। उत्तम भोजन क्या है? उत्तम भोजन जो सस्ता से सस्ता हो, जो सहज में मिल जाए, वो क्या है? रोटी दाल चावल। उत्तम भोजन क्या है? उत्तम भोजन है कड़ी भूख लगने पर खाना। अब भूख आपको लगी नहीं है, खट्टी डकार आ रही है और भोजन करोगे तो क्या होगा? अच्छा से अच्छा भी भोजन करोगे तो क्या बन जाएगा? विष बन जाएगा। पचेगा क्या? नहीं पचेगा, वो हमारे पेट को खराब कर देगा। तो उत्तम भोजन है? उत्तम भोजन नहीं। उत्तम भोजन क्या है? कड़ी भूख लगने पर 2 दिन भी यदि आप भूखे हैं 2 दिन से, और आपको 2 दिन वाली सूखी रोटी मिल जाए तो आपको अमृत लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? वो है अमृत भोजन, भूख लगने पर खाना। अब भूख नहीं है और खाओगे तो वो विष बन जाएगा। भूख जब आपको नहीं लग रही है, पत्नी आपको जो है 2 दिन का रोटी दे देगा ना, तो क्या करोगे आप सब जानते हो। 2 दिन का मिल जाए रोटी और भूख नहीं है तो चप्पल उठा लेगा, क्या मैं यहीं खाऊंगा? तो जब कड़ी भूख लगने पर भोजन मिले, वो भोजन अमृत भोजन। और सात्विक भोजन है कम मिर्च मसाला, जो सुपाच्य हो, जो जल्दी पचने वाला हो, जो हितकर हो, वह भोजन उत्तम भोजन है। लेकिन आदमी इतना मिर्चा मसाला डालता है कि मुख में डालते ही कहता है अंदर वाला, अरे क्या लाया रे, तुरंत कहता है पानी लाओ, तुरंत पानी डालता है। तो ये उत्तम भोजन नहीं है। तो यहाँ पे सदगुरु कबीर कह रहे हैं, पहली न्यामत आटा लाना। उत्तम भोजन का पहला अंश क्या है? आटा। पहली न्यामत आटा लाना। लेकिन शर्त ये है, क्या शर्त बता रहे हैं? गांव नगर के पास न जाना। आटा तो लाना, लेकिन गांव नगर के पास न जाना। और इतना ही नहीं कह रहे हैं, हाट बाजार छोड़ के चेला, झोली भर कर लाना। आटा लाना है, लेकिन गांव भी नहीं जाना है, नगर भी नहीं जाना है, हाट बाजार भी नहीं जाना है, और आटा लाना है। तो कैसे लाओ? मिलेगा? हाट बाजार भी नहीं जाना है, गांव भी नहीं जाना है। यहाँ आटा क्या है? यहाँ आटा है आत्मज्ञान। गुरु शिष्य से कहते हैं कि बेटा आटा लाना, लेकिन गांव नगर के पास नहीं जाना है, हाट बाजार भी छोड़ देना है और झोली भर कर लाना है। यहाँ पर आटा है आत्मज्ञान,
और आत्मज्ञान कहाँ मिलता है? भानेगांव में कि गोंदिया में मिलेगा कि भोपाल में मिलेगा? सावरी में क्या सुखदेव रावते भाई के दुकान में मिलेगा? वहाँ भी नहीं मिलेगा। वह कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है। जहाँ सत्संग होता है वहीं पे मिलता है। उसका जगह है सत्संग, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान लाना। आत्मज्ञान क्या है? लोग आत्मज्ञान तो कहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान क्या है? आत्मा संबंधी विचार, जितने भी हम आत्मा के संबंध में हम विचार करते हैं, वो है आत्मज्ञान। कहते हैं नयनम सिद्धंति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न कलेद्यंत आपो सोसति मारुता। नयनम सिद्धंति शास्त्राणि नयनम दहति पावका। आत्मा को न शस्त्र काट सकती है और न ही अग्नि जला सकती है और न ही हवा उड़ा ले जा सकती है और न ही जल उसे डुबा सकती है। आत्मा इन सब चीज़ों से भिन्न है, अलग है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं, क्योंकि ये शरीर जड़ है और इसके भीतर जो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, सोल कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, और वो सबके भीतर है। जिस दिन ये निकल जाए उस दिन ये शरीर क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। इस शरीर की कीमत नहीं रह जाती। आत्मा के मौजूदगी में ही शरीर चल रहा है। तो आत्मा जानने योग्य चीज है। इसलिए जो है हमारे जीवन में आत्मज्ञान की जरूरत है। तारा रामायण में विलाप करती है। जब बाली का वध हो जाता है, बाली जब मारा जाता है तो उनकी पत्नी तारा विलाप करती है, रोती है। उस समय भगवान श्री राम जो है उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जिसके लिए तुम रो रही हो वह तो निकल गया। ये तो मिट्टी पड़ी है 5 तत्वों का, मिट्टी पानी आग हवा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये केवल मिट्टी है। तो आत्मा ही श्रेष्ठ है। जब तक शरीर में है, ये शरीर जोड़ रहा है, बोल रहा है, और जिस दिन निकल गया उस दिन राम नाम सत्य है। इसलिए जीवन में यदि शांति चाहते हैं, जीवन में यदि सुख चाहते हैं, तो आत्मज्ञान की जरूरत है।
हमारे जीवन में कई प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। कौन कौन से ज्ञान? भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान यदि हमारे पास नहीं रहेगा, भौतिक ज्ञान की जानकारी हमारे पास नहीं रहेगी, तो होगा क्या? हम सही जीवन जी सकते हैं? सही जीवन नहीं जी सकते। भौतिक ज्ञान की भी जरूरत है। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने से लोग जो है डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, नेता बनते हैं। इसलिए भौतिक ज्ञान की भी जरूरत है हमारे जीवन में। भौतिक ज्ञान यदि ना हो तो ये जो माइक बोल रहा है, माइक के द्वारा हम प्रसारण कर रहे हैं, पंखा जो यूज कर रहे हैं, सारी सुविधा हमको मिलेगी क्या? इसलिए भौतिक ज्ञान की भी जरूरत है। बिना भौतिक ज्ञान के हमारा काम चलने वाला नहीं है। पैसा कमाना है तो भौतिक ज्ञान तो चाहिए ना। दूसरी बात है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहार की भी जरूरत है। एक दूसरे को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए व्यवहार की जरूरत है। आदमी सुखी तभी हो सकता है जब आपस में आदमी तालमेल बना कर रखे, व्यवहार बना कर रखेगा। इसलिए जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरत है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से कल्याण हो जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में आत्मज्ञान की जरूरत है। आत्मज्ञान से हमको सच्चा बोध होगा, सच्ची शांति मिलेगी, स्थिर शांति। जब हम आत्मा के संबंध में हम जान जाएंगे और उसका प्रयोग हम जब करने लग जाएंगे, तब हमारे जीवन में जो शांति आएगी। इसलिए जीवन में शांति की जरूरत है। तो गुरु कहते हैं शिष्य से कि बेटा आटा लाना। वह आटा है आत्मज्ञान। भौतिक ज्ञान तो हमको जानकारी हो गई, व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी हो गई, लेकिन हमें अपने खुद का ज्ञान नहीं है तो बाहरी ज्ञान क्या करेगा? इसलिए खुद को जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। ये हमको यदि जानकारी नहीं है तो हम उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है, आत्मा संबंधी विचार की जरूरत है, उसमें डूबने की जरूरत है। जितना समय हम भौतिक चीज़ों के लिए देते हैं, व्यवहार के लिए देते हैं, उसी प्रकार से आत्मा के लिए भी जरूरी है। भौतिक ज्ञान से, व्यवहारिक से हमको जो है सुविधा प्राप्त होता है, लोगों से तालमेल बना कर रखते हैं। उसी प्रकार से जीवन में आत्मज्ञान से हमें भीतर से शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और वो कहाँ मिलेगा? हाट बाजार में नहीं मिलेगा, वह जो है सत्संग में ही मिलेगा। जहाँ नाच सिनेमा होता है वहाँ मिलने वाला नहीं है, और लोग वहीं दौड़ते हैं। जो चीज़ आकर्षक होता है वो चीज़ दुखदाई होता है। भौतिक चीज़ों को आप जितना इकट्ठा कर लो, लेकिन कहोगे कि इससे शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार पड़े हैं,
उसको सुख नहीं मिला तो आप हमको कैसे मिल सकता है। कल एक भाई बता रहे थे कि जो है एक सेठ है, वो सेठ कहते हैं कि जो है मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। जबकि उनके पास परिवार है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, उसको क्या दुख। लेकिन फिर भी जो है जीवन में शांति नहीं है। तो शांति का संबंध, सुख का संबंध रुपया और पैसे से नहीं है। गरीब आदमी कहता है मेरे पास पैसा आ जाता तो मैं सुखी हो जाता, और धनी आदमी कहता है कि जो है मैं बहुत परेशान हूँ। उसको संजोने में ही लगे हुए हैं, उसको जो है किस प्रकार से उसको बचा लूँ रख रखाव के लिए, उसी में फंसा हुआ है उसका दिमाग। शांति मिलने वाली नहीं रुपया पैसे। इसलिए आत्मा संबंधी विचारों की जरूरत है। तो उत्तम भोजन, एक होता है शरीर का भोजन, शरीर का खुराक, और दूसरा है आत्मा का खुराक, जिससे भोजन के खुराक से जो है शरीर को तृप्ति मिलती है और आत्मा के खुराक से शांति मिलती है, जीवन में आत्मिक सुख मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में आत्मज्ञान की जरूरत है। तो भोजन का पहला अंश है आटा लाना, लेकिन गांव नगर के पास न जाना। और ये आत्मज्ञान रूपी ज्ञान ये किसी बाजार में मिलने वाला नहीं है, किसी हाट बाजार में नहीं मिलेगा, किसी नगर में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो सिर्फ सत्संग में मिलेगा, जहाँ सत्संग होता है। इसीलिए कहते हैं जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। नहीं फुर्सत ये कह कर के ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। तो आदमी जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाना नहीं चाहता है। जो चीज़ महंगी होती है, जो चीज़ महंगी होती है वो चीज़ बड़ा दुखदाई होता है, और जो चीज़ सस्ती होती है वो चीज़ अच्छी होती है। लोगों को सत्संग की बात करो कि सत्संग में जाना है, तो उसके लिए आदमी कहता है सत्संग अभी हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। टीवी के पास बैठ जाएगा, मोबाइल पकड़ कर घंटों घंटों बैठ जाएगा, लेकिन समय नहीं निकाल सकता हो। इसीलिए आदमी दुखी है, इसीलिए परेशान है। जीवन में जब तक जो है अपने लिए समय नहीं निकालेगा, अपने को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसका बोध सिर्फ सत्संग में होता है और दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए पहला आटा लाना, अटल आत्मज्ञान। दूसरी बात कहते हैं सदगुरु कबीर, दूसरी नियामत जल भर लाना, नदी बावली के पास न जाना। गंगा यमुना छोड़ी के चेला, कमंडल भर कर लाना। दूसरी बात कहते हैं दूसरी नियामत जल भर लाना। भोजन आप बनाएंगे, रोटी जब आप गूंदेंगे
या चावल भी भिगाएंगे तो ऐसे बन जाएगा क्या? दूसरा क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पानी की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? उसी प्रकार से ये पानी है क्या चीज़? दूसरी नियामत जल भर लाना, नदी बावली के पास मत जाना। पानी तो लाना, लेकिन नदी बावली के पास नहीं जाना है। और गंगा यमुना बाघ नदी भी छोड़ देना, महानदी भी छोड़ देना, लेकिन कमंडल भर कर लाना। यहाँ पर जो पानी है वह पानी क्या है? वह पानी है निर्णय वाणी। निर्णय वाणी मतलब सार असार। आदमी के अंदर निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है, इसी कारण से आदमी परेशान है, इसी कारण से आदमी दुखी है। जो आदमी परिणामदर्शिता को नहीं देखता कि आगे क्या होगा, वही व्यक्ति तो दुखी होता है। इसलिए परिणामदर्शिता को जानना जरूरी है। रावण ने सीता का हरण कर लिया, लेकिन परिणामदर्शिता को सोचा क्या हो कि आगे क्या होगा। इसी कारण आप जो है गांव-गांव में, एक-एक गांव में, कई या घर-घर में हनुमान जी के फोटो पाओगे, हनुमान जी की मूर्ति पाओगे। हर गांव में पाओगे ना। और रावण की फोटो, रावण की मूर्ति देखते हैं क्या? घरों घर। आपके घर कितने हैं रावण के फोटो हैं? रावण के फोटो आपके घर है? क्योंकि रावण ने, पर दक्षिण भारत में रावण की पूजा करते हैं, बोलते हैं निर्णय नहीं लिया। लोग पूजेंगे, कौन लोग पूजेंगे? जो रावण के चेला है वही लोग पूजेंगे, है ना। इसलिए घर घर में जो हनुमान जी का वो पाएंगे। रावण विद्वान था और किस कुल में जन्म लिए थे? ब्राह्मण कुल में। क्या ब्राह्मण हो जाने से पूजनी हो जाता है? हो जाएगा? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए केवल जो है ब्राह्मण हो जाने से पूजनी नहीं है। देखो हनुमान जी कहाँ पैदा हुए? एक आदिवासी। कहाँ हुए? आदिवासी। हनुमान जी जो है झारखंड में हुए हैं, झारखंड। लेकिन लोग खींचते हैं कि हाँ, लोग खींचते हैं कि दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन हनुमान जी दक्षिण भारत में नहीं हुआ है। हनुमान जी हुआ है कहाँ? झारखंड में। पंपा सरोवर कहाँ है? पंपापुर है झारखंड में। मैं गया हूँ। ये राउरकेला है, राउरकेला से 70 किलोमीटर के बाद लग जाता है। जो किष्किंधा कहते हैं ना, वो उधर ही है। राउरकेला बिलासपुर क्या क्या? राउरकेला जो है कहाँ आएगा? उड़ीसा में, रायगढ़ के बाद। और हनुमान जी का जो है जन्म स्थान उधर ही है, जहाँ मंदिर बना हुआ है। लोग जो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। मेरे को भी कई बार बोले कि चलना है करके, लेकिन संजोग नहीं बन पाया।
तो एक आदिवासी थे, लेकिन उसके अंदर जो है निर्णय करने की क्षमता रही, निर्णय करने की बुद्धि रही, और उन्होंने जो है बिगड़े हुए काम को बना दिया। राम को विभीषण से जोड़ दिया, राम को किससे जोड़ दिया? सुग्रीव से। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से, और विभीषण को भी साथ ले लिया, तो उसका काम बन गया। तो निर्णय, इसलिए कहते हैं सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार को हम ग्रहण कर ले, असार को छोड़ दे। संसार में कई प्रकार की वाणियां है। एक वाणी हमारे जीवन में कल्याणकारी है, और एक वाणी हमको भटकाने वाली है। अनेक ग्रंथ, अनेक मत पंथ है, सब अपने अपने मान्यताओं में उलझे हुए हैं और उसी में भटक रहे हैं। कल्याण वेद शास्त्रों से होना नहीं है। जब तक निर्णय करने की क्षमता नहीं होगी, कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं निर्णय वाणी, निर्णय वाणी गुरुमुख होई। तो भटकाने वाली भी वाणियां है, भूत प्रेत, जंतर मंतर, ये सब उलझाने वाली है, संसार में भटकाने वाली है। इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, और बल्कि अंधकार में उलझ जाएगा। पूरा संसार तो उलझा हुआ है ही, आपको भी उलझा देगा। इसलिए निर्णय वाणी, निर्णय वाणी गुरुमुख होई। निर्णय वाणी ही गुरुमुख है। 2-2 4 होता है, 2-2 5 नहीं होता है। कहते हैं कि एक सेठ जी ने अपने, उसका फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री का जो मैनेजर था, मैनेजर बूढ़ा हो गया, अब दूसरे मैनेजर की आवश्यकता है। तो उसने जो है पेपर में दिया कि हमको जो है एक मैनेजर की आवश्यकता है। तो एक आदमी आया, सेठ जी ने, मालिक ने उसको बैठाया और 2 गिलास सूप लाया। जैसे जो है सेब का हो या कोई भी चीज का हो, सूप लाया। एक अपने लिए मंगाया और एक उनके लिए। पीने की बारी आई तो सेठ जी ने अपने मालिक से, सेठ जी ने अपने नौकर से कहा, नमक ले आओ। नमक लाया। सेठ ने कहा, नमक लोगे? वह जो है फट से नमक लिया और उसमें डाल दिया। किसमें? सूप में। सूप में डाल दिया और फिर पीने लगे। और बातचीत हुई और वो चले गए। उनका और दूसरा जो है कर्मचारी था, उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी लड़का अच्छा है, ईमानदार है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो सिलेक्ट हो गया क्या? ऐसे कहे।
उसने कहा ये जो है हमारे कंपनी के लायक नहीं है। उसने कहा उसने तो कुछ आपको बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, आप कैसे उसको जो नकार रहे हैं? उसने कहा देखो, 2 गिलास सूप लाया गया, सेठ जी ने कुछ भी नहीं डाला उसमें और सीधा पी गया। और वह आदमी व लड़का उसमें जो है नमक डाला। सेठ ने कहा कि ये व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे उसमें नमक डाल दिया। अब ये मीठा है कि नमकीन है क्या है, पहले चख तो लेना चाहिए। अब बिना चखे, बिना सोच विचार किए, बिना निर्णय लिए नमक डाल दिए ये। अब ये बताओ, ऐसे व्यक्ति को मैं अपने कंपनी में रखूंगा तो कंपनी का जो है दिवालिया नहीं खड़ा कर देगा, बिना निर्णय के जो है कोई भी चीज़ बर्बाद कर देगा ये। इसलिए ये व्यक्ति सही नहीं है। उनके कर्मचारी ने कहा गुरुजी ये छोटे मोटे बात तो होती रहती है, कहते हैं छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तुम यदि सपोर्टर करते तुम्हें भी निकाल दूंगा मैं। शक पका गया वो भी। तो कहने का मतलब है निर्णय बुद्धि। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दूसरी बात, दूसरी नियामत जल भर लाना। मतलब निर्णय वाणी, बिना जो है जांच पड़ताल के कोई भी बात को नहीं मान लेना चाहिए। दूसरा व्यक्ति यदि तुम्हारी बात में दखलंदाजी कर रहा है और तुम जो है दूसरे के बुद्धि के अनुसार चलोगे, दूसरे के निर्णय के अनुसार चलोगे तो डूबोगे। हमेशा कौन सी बुद्धि काम आती है? अपनी खुद की, खुद का अनुभव। दूसरे का अनुभव काम नहीं आएगा। दूसरे के अनुभव से जो आदमी चलता है, दूसरे के विचारों में जो चलता है, वो व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है, हमेशा ठगा जाता है। इसलिए निर्णय बुद्धि अपने जो है अपने पिछले समय को विचार करें, क्योंकि उससे हमको अनुभव मिला है। उस अनुभव के अनुसार से और आज के वर्तमान के अनुभव के अनुसार से तालमेल जमा करके हमको चलना चाहिए। वो व्यक्ति सुखी रहेगा। और दूसरे ने कह दिया अरे कर लो ना ऐसा, और काम बिगड़ गया तो पछतावा होगा कि नहीं होगा? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दूसरी नियामत जल भर लाना। और न्याय, निर्णय वाणी कहाँ मिलेगी? निर्णय वाणी कुआं बावली के पास नहीं मिलेगा और न ही गंगा यमुना के पास मिलेगा। यह जो है सत्संग में मिलेगा, संतों के पास ही मिलेगा। तीसरी बात कह रहे हैं सदगुरु कबीर, तीसरी नियामत कलियां लाना। जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला हंडी भर कर लाना। तीसरी बात सदगुरु कबीर बता रहे हैं, तीसरी नियामत कलियां लाना। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। कलियां किसको कहते हैं? कलियां कहते हैं जो पकाया हुआ रसदार जो मांस होता है ना, उसको कहते हैं कलियां, रसदार मांस। और एक किसको पसंद होता है? जो व्यक्ति रजोगुणी है, जो रजोगुणी स्वभाव का है, जो तामसी प्रवृत्ति का आदमी है, इनको ये चीज़ पसंद आता है।
लेकिन यहाँ पे सदगुरु कह रहे हैं तीसरी नियामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना। यह कलियां हैं कल्याण पथ। और आदमी का कल्याण कैसे होगा? आदमी का कल्याण होगा जब तक वह जो है अनासक्त नहीं होगा। अनासक्त का मतलब बिल्कुल छोड़ देना ऐसा नहीं। भोजन तो करना पड़ेगा ना, शरीर है तो भोजन करना पड़ेगा, लेकिन कितना भोजन करना है इसका आदमी को ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादा खाओगे पेट खराब होगा। लोगों से कितना व्यवहार लेना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। सब चीज़ का एक सीमा है। इसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जनत नाय। धनी घराने में बच्चों को पालने के लिए धाय माँ रखी जाती है, नौकरानी। नौकरानी बच्चे को पालती है, पोसती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब नौकरी छोड़ करके जाती है तो उस बच्चे को अपना नहीं मानती, व्यवहार करती है। जब तक नौकरी करती है अपना मानती है। उसी प्रकार से घर में, परिवार में हम उनके साथ जो है मधुर व्यवहार रखें, लेकिन आसक्ति नहीं, अनासक्त। केवल हम कर्तव्य का पालन करें। लेकिन आदमी को देखा जाता है, आदमी जो है सोचता रहता है मेरे बेटे के बेटे का क्या होगा, अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने पोते के बारे में सोचता है। कहते हैं कि एक सेठ जी को जब कहा गया, सेठ जी ने मुनीम जी से कहा कि सेठ जी, मुनीम जी ये बताओ हमारी संपत्ति कितनी है और कितनी पीढ़ी तक खा सकती है। उसने कहा कि 1 महीने का टाइम लगेगा सेठ जी। ने कहा ठीक है। 1 महीने का टाइम दिया गया। उसने कहा कि सेठ जी मैंने हिसाब लगाया है कि तुम्हारे 35 पीढ़ी तक खा सकती है, इतना धन है तुम्हारे पास। सेठ जी जो है बेहोश हो गए। सेठ जी, पानी छीटा गया, छीटा मारा गया। सेठ जी मूर्छित से जो है होश में आए। सेठ जी को कहा गया कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम मूर्छा हो गए। उसने कहा अरे पागलों, 35 पीढ़ी तक खाएगी तो 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो उसको अपनी चिंता नहीं है, अपने बाल बच्चों की चिंता है, अपने जीवन की चिंता नहीं है। तो यहाँ है कल्याण पथ। कल्याण मतलब कल्याण पथ। और वो कब आएगा? जब हम जो है लोगों के साथ अनासक्त का व्यवहार रखेंगे। केवल हम जो है उनके साथ हम उनके केवल सहयोगी हैं। इसलिए जीवन निर्वाह में सहायक है। इसलिए आसक्ति नहीं, अनासक्त पूर्वक हम काम करेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो गुरु जो शिष्य से कहते हैं कि बेटा तीसरी नियामत कलियां लाना, न राग करना न द्वेष करना। इसलिए महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध जब जो है तप करने के लिए गए, पहले तो घर में भयंकर राग किया उन्होंने, घर में पूरे फंसे थे राग में। दूसरी बात, वैराग किया तो भयंकर वैराग किया, इतना वैराग किया कि पूरे शरीर को ही जला डाला। लेकिन न राग में उसको शांति मिली और ना ही वैराग में शांति मिली। शांति कहाँ मिली उसको? अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम। जब प्रेम हो जाता है आत्मिक, जब अनासक्ति हो जाती है, तब जो है आदमी जो है जीवन में कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं तीसरी नियामत कलिया लाने, ये कहाँ मिलेगा? ये संतों के पास ही मिलेगा, ये सत्संग में ही मिलेगा। ये जो है जीव जंतु के पास नहीं मिलेगा। जिंदा मुर्दा अनासक्ति जो है, जो मर गया, जो जिंदा है और जो जिंदा है मर गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अनासक्त वो अब बीच की चीज है। चौथी बात सद्गुरु कहते हैं, चौथी नियामत लकड़ी लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना, बाग बगीचे के पास न जाना। यहाँ लकड़ी है बैराग, बैराग की लकड़ी, और यह जो है बाग बगीचे में नहीं मिलने वाला है। सूखी ओदी छोड़ के चेला, गट्ठर बांध के लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना, यह लकड़ी है बैराग। क्योंकि भोजन बनाना है तो चार चीज़ की आवश्यकता है। आटा की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, और बनाने के लिए सब्जी की भी ज़रूरत है और लकड़ी की भी ज़रूरत है। ये चार चीज़ की आवश्यकता है। तो कल्याण मार्ग में चलने के लिए बैराग की ज़रूरत है। बैराग मतलब घर छोड़ देना नहीं। बैराग का मतलब है, अभी बताया कि जो है जीवन में अनुराग, अनासक्त, राग द्वेष से रहित हो जाना, प्रेम से भर जाना। तो सद्गुरु जो है ये चार चीज बताते हैं। वैराग हो जाना। राम और भरत को देखिए, जब तक आदमी के जीवन में वैराग नहीं होगा तब तक जो है उसके अंदर त्याग नहीं आएगा। वैराग का मतलब घर छोड़ देना नहीं, वैराग का मतलब है त्यागना। और जो व्यक्ति त्यागता है ना, वो व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। थोड़ा छोड़ता है लेकिन सब कुछ मिल जाता है उसको। राम ने राजपाट छोड़ दिया, भरत ने जो है उनको सब कुछ दे दिया। वन गमन गए, संतों का प्रेम मिला, सब कुछ मिल गया उसको। तो त्याग चाहिए। बिना त्याग के व्यक्ति जो है जीवन में सुखी और आनंदित नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में त्याग मिलेगा। त्याग आपके जीवन में जब तक नहीं होगा आप सुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए जो बूढ़े लोग हैं उनको चाहिए कि जो है मुझे ना मिले कोई बात नहीं, मेरा तो उम्र हो गया, मैंने तो बहुत खाया पिया, बच्चे को मिल जाए कोई बात नहीं।
बच्चे को भी सोचना चाहिए कि मेरे तो उम्र भी बहुत है, पिताजी तो अब जो है ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं, 10-20 साल के हैं उसका जीवन, इसलिए जो है मैं पिता को दूं। ये भाव जब आ जाएगा ना घर में, सास बहू में भी ये आ जाए, बहू यदि सास के प्रति सोचे, सास बहू के प्रति सोचे, तो क्या होगा, घर जो है स्वर्गमय बन जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। इसलिए जीवन में वैराग की जरूरत है। तो जीवन में आत्म शांति के लिए, कल्याण के लिए 4 चीज की आवश्यकता है। आत्मज्ञान, निर्णय वाणी। वाणी इतनी है, इतना आदमी को उलझा दिया गया, कह दिया गया कि जो है लोग जो है कह दिए और मान लेते हैं। राजा सगर के 60,000 बच्चे पैदा भये, इस पर कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया कि जो है जब राम का जन्म हुआ 1 महीने तक सूर्य जो है 1 टक हो गए, कहते हैं। मतलब इतना चमत्कारिक वाणी, रातें नहीं हुआ कहते हैं। मतलब वो कैसे जान गया, तारीख बदलता रहा होगा। तो कहने का भाव है कि निर्णय वाणी जो है, निर्णयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। कह दिया और मान मत लो, उस पर सोचो, उस पर विचार करो। इस पर आदमी को कोई विचार नहीं। तो इसलिए विचार करने की ज़रूरत है। तो सत्संग में ये चीज़ मिलती है, ये हाट बाज़ार में मिलने वाला नहीं है, बाग बगीचे मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ संतों के पास मिलता है, सत्संग में मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में यदि कल्याण की भावना हो, आत्म शांति चाहिए जीवन में, तो इसीलिए सत्संग की ज़रूरत है। और सद्गुरु कबीर एक गुरु और शिष्य को जो है बीच में रखते हुए अपनी बात कहते हैं कि जो है गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना, पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना, हाट बाजार छोड़ी के चेला झोली भर कर लाना, दूसर नियामत जल भर लाना, नदी बावली के पास न जाना, गंगा यमुना छोड़ी के चेला कमंडर भर कर लाना, तीसरी नियामत कलियाँ लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ी के चेला झोली भर कर लाना, चौथी नियामत लकड़ी लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, गीला ओदा छोड़ी के चेला गट्ठर भर कर लाना। कहें ही कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। यह जो पद है निर्वाणा है, यह जो पद है वह कल्याणकारी है, निर्वाण देने वाली है, मोक्ष देने वाली है, जीवन में शांति और सुख देने वाली है। जो यह पद को गाए विचारे, जो इस पद को गाता है, विचार करता है और जीवन में प्रयोग करता है, वह जो है सोई पंडित सोई ज्ञानी, वही महामुनि है और वही व्यक्ति का जीवन में कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर का यह पद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।